क्या कोई अपने परिवार के हाथों अपनी जान गंवा सकता है? क्या प्यार और रिश्तों की दुनिया इतनी उलझी हुई हो सकती है कि वो हत्या तक पहुंच जाए? बेंगलुरु में हाल ही में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक रियल एस्टेट एजेंट की हत्या की गुत्थी तब सुलझी जब सच सामने आया। वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। मामले की शुरुआत लावारिस कार और एक लाश। 22 मार्च को बेंगलुरु के एक इलाके में लोगों ने सड़क किनारे खड़ी एक लावारिस कार देखी। जब पुलिस को इसकी सूचना दी गई तो गाड़ी के अंदर जो मिला उसने सबको सन्न कर दिया। एक 37 साल के व्यक्ति की लाश। बाद में उसकी पहचान लोकनाथ सिंह के रूप में हुई, जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट था। शुरुआत में लग रहा था कि ये कोई लूटपाट या बिजनेस रंजिश का मामला हो सकता है, लेकिन पुलिस ने जब जांच शुरू की तो कहानी का रुख कुछ और ही था। पत्नी और सास पर क्यों आया शक? सबसे पहले लोकनाथ की पत्नी यशस्वनी और उसकी मां हेमाबाई पर शक हुआ। दोनों के बयानों में बार बार बदलाव देखने को मिला। कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज ने भी कई सवाल खड़े कर दिए। धीरे धीरे इस हत्या की कहानी एक गहरे पारिवारिक विवाद की ओर इशारा करने लगी। हत्या के पीछे की असली वजह। आखिरकार जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। यशस्विनी और उसकी मां हेमा ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। लेकिन सवाल ये कि आखिर एक पत्नी और सास को अपने ही घर के सदस्य की हत्या करने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल लोकनाथ के अवैध संबंधों को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसके अलावा उसकी रियल एस्टेट बिजनेस में भी कई गड़बड़ियां थी, जिससे आर्थिक संकट बढ़ रहा था। इन सब वजहों से घरों में रोज झगड़े होते थे। यशस्विनी और उसकी मां इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती। कैसे रची गई साजिश? हत्या कोई अचानक हुआ फैसला नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार यशस्विनी और हेमा ने पहले लोकनाथ को बेहोश किया, फिर किसी भारी चीज से हमला कर उसकी हत्या कर दी। लाश को कार में रखकर सुनसान इलाके में फेंक दिया ताकि लूटपाट का मामला लगे। लेकिन वो एक छोटी सी गलती कर बैठे। सीसीटीवी कैमरों ने उनकी हरकतों को रिकॉर्ड कर लिया था। अरेस्ट और कानूनी कार्रवाई। पुलिस ने पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के बाद यशस्विनी और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और अगर दोषी पाई गई तो उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। क्या ये अकेला मामला? नहीं, ये मामला भारत में हो रही कई ऐसी हत्याओं की कड़ी में एक और उदाहरण है। मेरठ में भी ऐसे ही केस सामने आया था, जिसमें पत्नी ने अपने पति को मारकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। ऐसे अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि गुस्सा और ईर्ष्या। जब रिश्तों में विश्वास खत्म हो जाता है तो लोग गलत कदम उठा लेते हैं। अत्यधिक घरेलू तनाव, आर्थिक समस्या, बेवफाई और रिश्तों में कड़वाहट हत्या जैसे अपराधों की वजह बनती है। कानूनी जानकारी की कमी। कई बार लोग ये नहीं समझ पाते कि कानूनी तरीके से भी समस्याओं का समाधान हो सकता है। समाज को क्या सीख लेनी चाहिए? रिश्तों में खुलकर बातचीत करें। समस्या का हल बातचीत और समझदारी से निकाला जा सकता है। लगातार बढ़ रहे ऐसे मामलों में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।